प्रशिक्षणार्थी, मेरे प्यारे प्रशिक्षणार्थियों एवं भविष्य के अध्यापकगण, नमस्कार। आज संसार में विषम परिस्थिति व्याप्त है और ऐसी विषम परिस्थिति में हमें आत्मानुशासन बनाए रखना है और कोविड-19 जैसी महामारी में अपने आप को सुरक्षित संयमित बनाए रखते हुए आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में बाल विकास विषय लेकर के आए हैं, जिसका प्रकरण होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से बना है, जो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द को से इंगित होता है और अंग्रेजी का जो मोटिवेशन शब्द है उसका हिंदी अर्थ अभिप्रेरणा होता है। हमें ध्यान देना है कि अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन के मोटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति, और ये मोटम शब्द एक और अर्थ को व्यक्त करता है जिसका अर्थ होता है मूव, अर्थात क्रिया। अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन के मोटम से बना हुआ है। लैटिन का मोटम शब्द एक और अर्थ को व्यक्त करता है जिसका अर्थ होता है मूव या क्रिया, और एक और अर्थ बनता है ये मूव एक और नए अर्थ को लेकर के चलता है आता है, जिसका नाम होगा मोटर, मोटर अर्थात चालक। और ये चालक शब्द एक और नए अर्थ को लेकर के आता है जिसका नाम होता है मोशन। मोशन को हम आंतरिक या बाह्य उत्तेजना कहते हैं। तो अभिप्रेरणा को अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखना चाहें तो आंतरिक या बाह्य उत्तेजना है, जिसको स्पष्ट करते हुए गुड ने लिखा है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, बनाए रखने और नियमित करने की क्रिया है। अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए विद्वान गुड लिखते हैं कि कार्य को बनाए रखने, प्रारंभ करने, बनाए रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से अभिप्रेरणा को परिभाषित करने का प्रयास किया। दूसरे विद्वान साथी स्किनर के अनुसार देखेंगे तो पाएंगे कि स्कूल में पढ़ाई में जो अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रबलन और निर्देशन की क्रियाएं आती हैं, वह अभिप्रेरणा है। एक दूसरे विद्वान साथी मैकडूगल के अनुसार देखेंगे तो प्रेरणा मनुष्य के भीतर ही शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं। प्रेरणा क्या है? मैकडूगल लिखते हैं कि प्रेरणा मनुष्य के अंदर ही, मनुष्य के भीतर ही शारीरिक या आंतरिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने को प्रेरित करती हैं।